200 अफराद के कत्ल का मुलजिम, 50 से ज़ायद मुकदमात में नामजद। कराची में खौफ की अलामत, गैंग वॉर का सरगना। मशहूर ज़माना दहशतगर्द उज़ैर बलोच को कहीं अब हज़रत उज़ैर बलोच ना कहना पड़े, क्योंकि वो एक के बाद एक मुकदमात में बरी होते जा रहे हैं। उज़ैर बलोच के खिलाफ एक हफ्ते में अदम सबूत के बाइस 3 मुकदमात में बरियत का फैसला आ चुका है। उज़ैर बलोच के वकील के मुताबिक कत्ल के मुकदमे का कोई चश्मदीद गवाह अदालत में पेश नहीं हुआ है। सवाल ये है कि पेश करने वाली सिंध पुलिस क्या वाकई उज़ैर के असर रसूख से बाहर आ गई है, क्योंकि उज़ैर के कराची पुलिस के साथ गहरे मरासिम, गहरे ताल्लुकात की खबरें तो ज़बान ज़द-ए-आम रही हैं। उज़ैर पर एसपी से लेकर सब इंस्पेक्टर तक मुख्तलिफ थानों में तैनात कराने का इल्ज़ाम लगता रहा है। फिर अगर कहा जाए कि सिंध हुकूमत के मातहत है, और कौन नहीं जानता कि लियारी अमन कमेटी का पीपल्स पार्टी से कितना गहरा ताल्लुक है, यानी पुलिस सिंध हुकूमत के मातहत, इस्तग़ासा भी ईसाई सरकार की और उज़ैर बलोच भी मुबैना तौर पर उन्हीं का। क्या ये बरियत के फैसले किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है या वाकई मुकदमात बेबुनियाद थे? यकीनन उज़ैर का माजी देखकर सवाल तो उठेंगे। इरफानुल हक मेरे साथ मौजूद है। इरफान, आप रोज़ाना कोर्ट जाते हैं, मुकदमात की समाअत सुनते हैं, कैसे कैसे उज़ैर बलोच बरी होता जा रहा है? जिन 4 मुकदमात की बात हो रही है उनमें उज़ैर पर इल्ज़ाम क्या था और किस बुनियाद पर बरी किया गया? पुलिस का किरदार क्या रहा है? किरण, बड़ा अलमिया है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कि जब बात प्रोसिक्यूशन और पुलिस के किरदार पर आती है तो बेशतर जो हम देखते हैं दहशतगर्द वो छूट जाते हैं। उसकी वजह यही है नाकिस तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन का कमज़ोर निज़ाम। ये मुकदमात साबित नहीं हो सकते हैं अदालतों में। जो गुज़िश्ता एक हफ़्ते के अंदर पेशरफ्त हमने उज़ैर बलोच के मुकदमात में देखी है, मजमूई तौर पर 58 मुकदमात का सामना उज़ैर बलोच कर रहा है, जो लियारी गैंगवार का सरगना है। उसमें से कुछ 4 मुकदमात सेशन अदालत के थे और 52 मुकदमात ATC के थे, बल्कि यूँ कहिए कि 54 मुकदमात ATC के थे। 3 मुकदमात जिनमें वो बरी हुआ है उज़ैर बलोच, उनमें 2 मुकदमात में जो पुलिस मुकाबला है और अगवा है और दहशतगर्दी है, ये इल्ज़ामात थे। जबकि आज जो मुकदमा है वो अगवा बराए तावान और कत्ल का मुकदमा था, बहुत अहम मुकदमा, जिसमें एक चश्मदीद गवाह भी मौजूद था। जब मुकदमा दर्ज किया गया उसमें उसका नाम मौजूद था, गवाहों की फहरिस्त में मौजूद था, चालान में मौजूद था, मगर ये तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद अब वो गवाह ना अदालत में पेश किया जा सका, ना ही उस केस को साबित किया जा सका। बिलाखिर उज़ैर बलोच की जानिब से 265 के जो PPC के तहत दरख्वास्त लगाई जाती है अदम शवाहिद की कि पुलिस के पास या प्रोसिक्यूशन के पास सबूत नहीं है, इसलिए बरी किया जाए। अदालत ने वो दरख्वास्त मंजूर की है। इस तरह अब उज़ैर बलोच को तकरीबन 54 मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो फ़ौजी अदालत में जासूसी का मुकदमा और बगावत का मुकदमा वो भुगत चुका है। उसके बाद अब जो ATC में उसके खिलाफ मुकदमा तेज़ी से चलाए जा रहे हैं और तेज़ी से इन मुकदमात का फैसला आना शुरू हुआ है। एक अहम सवालिया निशान है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे। मैं आपको बताऊं किरण, बहुत अहम बात है, गुज़िश्ता साल 2019 का हम जो अगर रिकॉर्ड देखें तो ATC में सज़ाओं की शरह सिर्फ 17% रही है। 17% सिर्फ सज़ाओं की शरह रही है। 83% मुल्ज़िमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से बरी हुए। सिर्फ नाकिस तफ्तीश पे, नाकिस प्रोसिक्यूशन की वजह से 65 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का सूबे में। मगर इस सूबे में, सूबे सिंध जहां हम रह रहे हैं, यहाँ की प्रोसिक्यूशन और पुलिस का ये हाल है कि अब जो बड़े से बड़ा दहशतगर्द भी अदालत में पेश किया जाए तो उसे केस साबित करने के बजाय पुलिस और प्रोसिक्यूशन नाकाम होती है और बिल आखिर मुल्ज़िमान बरी हो जाते हैं।